नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के आदर्श विद्या मंदिर मथाने में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम प्रश्नावली 5 के 5.3 की क्वेश्चन कर रहे थे। हमने पहले प्रश्न संख्या 5 तक कर चुके हैं। 5.3 का प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वत्रिक अंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है तथा उनका योग क्या है। आपको क्या है, एक प्रथम पद दे रखा है, श्रेणी का प्रथम पद A1 कितना दे रखा है 17 और आपको अंतिम पद भी दे रखा है AN, अंतिम पद है 350। अब आपको क्या पूछा है, इसके अंदर सार्वत्रिक अंतर 9 है। सार्वत्रिक भी दे रखा कितना है D बराबर 9। तो आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। एक तो n ज्ञात करना है और एक जितने पद आएंगे उतने पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले nवां पद का सूत्र, nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब अंतिम पद ही nवां पद होता है, कितना दिया हुआ है 350 बराबर प्रथम पद कितना है 17 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1, d का मान 9। तो 350 ये इधर पक्षांतरण करेंगे 17 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। 350 में से 37 गए 333 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। अब ये 9 गुणा में है, इधर आएंगे तो किसमें हो जाएगा भाग में। 333 बटा 9 बराबर n माइनस 1। 9 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया 9 3 27, पीछे बच गए 6 3 9 7 63, तो 37 बराबर n माइनस 1। अब क्या हो गया n माइनस 1 बराबर 37, ये एक उधर जाएगा तो n बराबर 37 प्लस 1, तो n बराबर कितने हो गए 38। अर्थात पदों की संख्या कितनी हो गई 38 हो गई। तो अब 38 पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो लिखेंगे n पदों का योग। n पदों का योग का सूत्र क्या है, Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब ये सूत्र लगाने की जरूरत है, अपने पास अंतिम पद पड़ा है। तो अंतिम पद पड़ा है तो कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस a वाला लगा। तो a प्लस n वो भी लगा सकते हो, उससे भी आंसर सही आएगा, लेकिन ये इजी रहेगा, अपने कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो Sn मतलब n कितना है 38 है, तो 38 पदों का योग 38 बटा 2। a का मान कितना है, a का मान हमारे पास 17 प्लस अंतिम पद कितना है 350। अब क्या करेंगे S38 बराबर इसमें 2 का भाग दिया 19। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 7 6 3। अब 19 का गुणा किससे करेंगे 367 से करेंगे, तब इसका गुणा करेंगे S38 तो 19 का पारा 7 बोलेंगे 133 का 3 हासिल की 13, 19 छके 114 और 124 25 27 का 7 हासिल की 12, 19 57 69। तो आपका 38 पद कितना, 38 पदों का योग कितना देगा 6973। अतः दी गई एपी के 38 पदों का योग
6973 है। इस प्रकार अपन क्या प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, सारांतर दे रखा है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, n ज्ञात करेंगे। n ज्ञात करने के लिए n पद का फॉर्मूला लगा के n ज्ञात किया। अब जितने पद है उतने पदों का योग ज्ञात किया। अंतिम पद दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, तो अपन को ये सूत्र लगाया और कैलकुलेशन की, तो 38 पदों का योग हो गया 6973। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या है, इसके अंदर एक 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याएं का योग ज्ञात करना। अब इसमें क्या है, 1 से लेकर 1000 के बीच 3 से भाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य संख्या यही होगी। पहली संख्या 3 होगी, दूसरी 6 होगी, फिर 9 होगी, फिर 12 होगी, फिर 15 होगी। इस प्रकार चलते चलते 1000 से पहले 999, उसमें भी 3 का भाग जाता है। तो अपना सीरीज बन गई है 3 से लेकर 999, 1 से लेकर 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी संख्या हो गई। अब 3 से सभी भाज्य संख्याओं में भी कौन सी संख्या चाहिए, विषम संख्या चाहिए। तो इसमें लिखेंगे, इसमें तो थोड़े 3 से भाज्य संख्याएं। अब यहां लिखेंगे 1 से 1000 तक 3 से भाज्य विषम संख्याएं, 3 से भाज्य विषम संख्याएं। तो इनमें से आपको सम संख्या छोड़ के विषम संख्या लेनी। तो पहली विषम संख्या कौन सी है, 3, ये सम है, फिर आ गया 9, फिर आ गया 15। इस प्रकार चलते चलते लास्ट 999 भी क्या है, विषम संख्या है। तो अपन की एपिक समांतर श्रेणी कौन सी बन गई, अतः 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं की श्रेणी कौन सी बन गई, 3, 9, 15, इस प्रकार 999। अब इसमें सबसे पहले योग ज्ञात करने के लिए आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले प्रथम पद क्या हो गया, a बराबर 3। अब सार्वंतर d, सार्वंतर क्या होगा, 2 कर्मगत पदों का अंतर। तो दूसरे पद में से पहले पद का अंतर निकालेंगे, 9 - 3 बराबर 6 का अंतर हो गया। अब हमारे पास प्रथम पद पड़ा है, सार्वंतर पड़ा है, तो पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और अंतिम पद भी पड़ा अपने पास, अंतिम पद को एम पद भी कहते हैं या एम। कितना है, 999। अब हम एम पद का फॉर्मूला लिखेंगे, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब हमारे पास अंतिम पद कितना है, 999 बराबर प्रथम पद 3 प्लस n का मान ज्ञात करना है माइनस 1 और d का मान कितना है, 6। अब इसको हल करेंगे, 999 ये 3 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बराबर n - 1 इंटू 6। अब क्या करेंगे, 999 में 3 और कम हो गए तो कितने हो गए,
996 और ये किसमें है गुणे में, इधर आएंगे तो किसमें हो जाएंगे भाग में n-1। अब इसमें क्या करेंगे भाग देंगे 9 का भाग 6 का भाग इसमें एक और गए पीछे बच गए 3 हो गए 39 6 छंग 36 पीछे बच गए 3 हो गए 36 6 छंग 36 तो 167 बराबर n-1। अब ये इधर माइनस में इसको पक्षांतरण किया तो कितना हो गया प्लस का 1 बराबर n। तो n का मान अपना हो गया 167। ये आ गया आपके पदों की संख्या। अब आपको क्या करना है इनका योग ज्ञात करना है। कितने पदों का योग 167 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन nवां पद n पदों का योग n पदों का योगफल का सूत्र क्या है आपको प्रथम पद दिया हुआ है अंतिम पद दिया हुआ है तो इसका सूत्र अपन को ये लगा लेंगे n/2 a प्लस n। अब क्या करेंगे s n का मान कितना है 167 n का मान रख दिया a का मान कितना है 3 प्लस l का मान 999। अब इसको हल कर लेंगे 167 3 और 999 को जोड़ेंगे तो 1000 तो आ जाएगा। 170 दो को इसको काट देंगे तो 500 एक बार गया इंटू 501 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा 8,83,667 आ जाएगा। ये इतने पदों का योग आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न है 1 से लेकर 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योग। ये बोर्ड में क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। आपको क्या कुछ जरूर नहीं है 1 से 1000 आपको ये दे देगा 1 से लेकर 100 के बीच या फिर ऐसे 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए इसमें पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार प्रश्न करने के लिए आपको जो कंडीशन दी वो कंडीशन बनानी है उसमें प्रथम पद स्वाभाविक अंतिम पद निकालना है और योग का सूत्र लगा के आपको हल करना है। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न संख्या 7 पूरा होता है। अब प्रश्न संख्या 8 देखते हैं अपन आगे। अब हम प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है तथा nवां पद 33 है तथा पहले n पदों का योग 133 है तो n तथा सार अंतर भी ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर आपको पहले प्रथम पद दे रखा है प्रथम पद a बराबर 8 और आपको nवां पद दे रखा है a n बराबर 33 और n पदों का योग कितना दे रखा है 123 दे रखा है और आगे पूछा है n तथा d ज्ञात करना है। n का मान भी ज्ञात करना है और d का मान भी ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको प्रथम पद दे रखा है अंतिम पद दे रखा है तो सबसे पहले nवां पद का फॉर्मूला लिखेंगे तो nवां पद बराबर an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। अब अंतिम पद कितना है 33 बराबर प्रथम पद कितना है 8 n अपने पास है नहीं और d भी अपने पास है नहीं तो 33 माइनस 8 इधर पक्षांतरण किए तो कितने हो गए माइनस में हो गए तो n-1 इंटू में d। अब 33 में से 8 गए पीछे बच गए हमारे 25। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 1 बन गए। अब हम अगली कंडीशन देखते हैं n पदों का योग कितना है 123 तो लिखेंगे n पदों का योग s n बराबर n/2। इसमें अंतिम पद तो है नहीं n पद दिया लेकिन आपको d ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगाना ही पड़ेगा क्योंकि उस 1 प्लस n में d है नहीं तो
तो डी ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगाना पड़ेगा। तो इसका योग तो दे दिया 123 और n हमारे पास है नहीं, 2 इंटू प्रथम पद है 8 प्लस, अब देखो n-1 इंटू डी का मान कितना है 25, तो यहां पर देखो n-1 इंटू डी, तो इस पूरे का मान अपन क्या रख देते हैं यहां 25 रख देते हैं। 25 रख दिया क्योंकि समीकरण 1 से इसका मान रखने पर लिख देंगे यहां पर समीकरण 1 से, ओके। अब इसको क्या करेंगे इधर गुणा में, तो 123 इंटू 2 बराबर, यहां n बच गया 8 दूनी 16 प्लस 25। अब क्या करेंगे इन दोनों का 123 इंटू 2 बराबर n, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 41 और 123 इंटू 2 ये गुणा में इधर किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा 41 बराबर n। अब इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा 3 बार, कितनी बार जाएगा 3, और 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, तो पदों की संख्या कितनी आ गई 6 आ गई। अब n का मान आ गया तो d का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहां n है वहां तो 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 25, ये कितना हो गया 6 में से 1 गया 5, डी बराबर 25, तो डी का मान 25 बटे 5, तो डी का मान कितना आ गया 5। अतः पदों की संख्या 6 और सार अंतर 5। इस प्रकार हमारे प्रश्न संख्या 8 है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है 4 पुरस्कार दिए गए, तो हम क्या कर लेंगे 4 पुरस्कार मान लेंगे, और उससे पहले अपने पदों की संख्या दे रखी है 4 पुरस्कार हैं, तो पदों की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई, n बराबर 4 हो गए, क्यों कुल 4 पुरस्कार देने हैं तो पदों की संख्या 4 हो गई, और कुल 4 पुरस्कारों की राशि कितनी रखी है, इसका मतलब क्या हुआ 4 पदों का योग दे रखा है 280 रुपए, मतलब अपन एक संख्या के रूप में मानते हैं, तो 4 पदों का योग दे रखा है 280। अब अपन को ये देना माना प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार कितना है ए मान लेते हैं। अब दूसरा पुरस्कार क्या है प्रथम पुरस्कार से 20 रुपए कम, तो दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा पहले पुरस्कार से 20 रुपए क्या है कम है। इसी प्रकार 20-20 कम होते जाएंगे, तो तीसरा पुरस्कार क्या है, तीसरा पुरस्कार उससे पहले वाले पुरस्कार से 20 और कम है, मतलब पहले वाला पुरस्कार तो ये है जिससे 20 रुपए कम हो गए, तो a माइनस 40 हो गया। इसी प्रकार चौथा पुरस्कार ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम, तो ठीक पहले वाला तो a माइनस 40 है, उसे 20 से और कम कर दिया तो a माइनस 7, तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया। 4 का योग 280 है और आपको पदों की संख्या 4 दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे योग का फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सीधा। तो क्या लेंगे पहले सार्वंतर ज्ञात करेंगे, सार्वंतर क्या होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, तो दूसरा पद क्या है a माइनस b, उसमें से किसको घटाएंगे पहले वाले पद को, माइनस का a प्लस का a क्या हो गया कट गया, पीछे b का मान कितना बच गया माइनस का 20,
अब देखो आपको पहला पद दे रखा है, सारवर्ग दे रखा है, पदों की संख्या दे रखी है, चार पदों का योग दे रखा है, तो योग का फॉर्मूला लगाओ, उसके अंदर n रखो, a रखो, d रखो। a का मान तो a रखेंगे, तो क्या हो जाएगा n पदों का योगफल, n पदों का योगफल कितना है n by 2 2a plus n minus 1 into d। आपको चारों पदों का योग n की जगह कितने हैं 4, 4/2 2 into a प्लस 4 minus a into d। d का मान की जगह कितने हैं कितना है माइनस के 20। अब चौथे पद का मान भी चार पदों का योग भी दे रखा है, 280 इसका योग भी दे रखा है, चारों पदों का योग भी दे रखा है, तो इसके अंदर दो 2a एक याद करना है तो प्रथम माना है हमने प्लस 3 ये 20 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 60 आ जाएगा डायरेक्ट। अब क्या करेंगे ये दो इधर गुणा में इधर है किसमें हो जाएंगे भाग में 280/2 बराबर 2a माइनस 60 इसमें भाग दिया 140 ये इधर माइनस में इधर आए तो किसमें हो जाएंगे प्लस में 2a तो ये कितना हो गया 200 बराबर 2a तो a का मान कितना हो जाएगा 2a बराबर 200 है तो a का मान 200/2 तो a का मान कितना गया 100 मतलब प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है 100 रुपए। अतः प्रथम पुरस्कार a बराबर 100 रुपए। दूसरा पुरस्कार कितना है a माइनस 20 अर्थात 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपए दूसरा पुरस्कार। इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार a माइनस 40 तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 40 बराबर 60 रुपए। और इसी प्रकार चौथा पुरस्कार क्या हो जाएगा a माइनस 60 अर्थात 100 माइनस 60 बराबर 40 रुपए। और आपको प्रश्न में यही बताना था कि वो चार पुरस्कार कितने के हैं तो लिख लेंगे 100 रुपए पहला पुरस्कार, दूसरा 80 रुपए, फिर 60 रुपए, फिर 40 रुपए, ये आपके चारों पुरस्कार। तो लिख लेंगे अर्थात चारों पुरस्कार 100 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए हैं। इस प्रकार ये प्रश्न होता है। आपको क्या है पदों की संख्या दे रखी है, पदों का योग दे रखा है, प्रथम पद मानना है जिसे b का मान जो शर्त दे रखी है उसके अनुसार हल करना आपको आंसर आएगा। अब हमारा इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है जो आपको होमवर्क में करना है, तो देख लीजिए वो होमवर्क में किस तरह करना है समझा देता हूं और आपको घर जाके घर पे करना है। तो प्रश्न संख्या 10 है एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, 7 वर्षों में कुल उत्पादन। इस क्वेश्चन को समझे। आपको क्या है एक टीवी कंपनी है जो टीवी का निर्माण करती है और उसने बोला है तीसरे वर्ष टीवी सेटों का निर्माता कितना है 600 और 7वें वर्ष टीवी का निर्माण 600 टीवी का।
तो आपको क्या करना है, जो तीसरे वर्ष की भी निर्माता है तो इसमें आपको तीसरा पद मान लेता है। कितना पद मान लेना, तीसरा। जिस प्रकार सातवें वर्ष की भी निर्माता 700 है तो इसमें 7वां पद मान लेंगे। तो अपने 5.2 में प्रश्न पढ़ा था, यदि दो तरह के पद दिए हुए हैं, तीसरे तरह का पद ज्ञात करना है तो कर सकते हैं। तीसरा पद आपको दे रखा है, सातवां पद आपको दे रखा है, तो दो श्रेणियां बनेंगी। दोनों श्रेणी से आपको प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात होगा और प्रथम पद सार्वंतर के माध्यम से आपको जो ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, पहला प्रश्न दिया गया है पहले वर्ष उत्पादन, प्रथम वर्ष उत्पादन। प्रथम वर्ष उत्पादन का मतलब होता है आपको A1 ज्ञात करना है। तो इन दोनों को हल करेंगे तो आपको प्रथम पद और सार्वंतर आएगा, जो प्रथम पद आएगा वो पहले का उत्तर होगा, आंसर होगा। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है 7वें वर्ष नहीं 10वें वर्ष, 10वें वर्ष का उत्पादन। 10वें वर्ष का उत्पादन का मतलब 10वां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद का फॉर्मूला लगाओगे और 10 लिखोगे। देखो a + n - 1 × d, तो a 10 लिखोगे तो प्रथम पद तो आप इन दोनों को हल करने पर आ जाएगा। n का मान 10 लिखोगे -1 d का मान यहां से लिखोगे, तो इसको हल कर देना, आपका 10वें वर्ष का उत्पादन आ जाएगा। अब तीसरा प्रश्न कह रहा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो 7 वर्षों में कुल उत्पादन का मतलब होता है आपको 7 पदों का योग ज्ञात करना है, और योग ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र कौन सा लगाओगे, ये वाला n/2 2a + n - 1 × d। तो इसके अंदर आपको n की जगह 7 रख देंगे, a आपको इससे a और d का मान दोनों को हल करने से आ जाएगा। इस प्रकार ये 200 प्रश्न आपको करना है। इसके अलावा होमवर्क में क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आज हमारी ये अध्याय 5 समांतर श्रेणी समाप्त होती है। इसके अलावा जो विविध माला है उसके प्रश्न आपको स्वयं को मिलाने हैं। मेथड वही है, आपको सिर्फ क्वेश्चन के तरीके अलग अलग है, लेकिन आपको मेथड वही है, आपको हल करना है। जितने भी विविध माला में प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न आपको हल करना है। जो भी समझ में नहीं आए आपको वापस बता देना है, हल करा देंगे। हम अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। आज के लिए